ओके हाँ जी बेटे, अज एवें करते हैं कि नैक्सट पार्ट पर करते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेस। लिख लो कंपाउंड एंगल फॉर्मूलेस। कंपाउंड एंगल मतलब होंदा है कि दो या दो तो ज़्यादा एंगल का सम, जिवें दिस कंपाउंड है ए तो बी का, सो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी एटसैट्रा, दीज आर कॉल्ड व्हाट कंपाउंड एंगल्स। तो आप इन्हां दे फॉर्मूले ड्राइव करने, ठीक है, बिकॉज सानू तो फिलहाल सिर्फ एक एंगल की वैल्यू पता, साइन ए साइन बी है ना, साइन ए प्लस बी का की होएगा, सो ਉਹਦੀ गल करनी है। तो आप एवें करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ਇਹਦਾ फॉर्मूला लिख लो पहला, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी, ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। याद रखना पहला एंगल साइन ऑफ फर्स्ट एंगल कॉस ऑफ सेकंड प्लस फिर चेंज हो गया एंगल कॉस ऑफ फर्स्ट एंड साइन ऑफ सेकंड, ठीक है। अच्छा इत्थे दिस इज़ ट्रू फॉर एनी ए एंड बी, एनी रियल एंगल, कोई भी ए बी तुसी एंगल ले लो वो लिए हमेशा ट्रू आएगा। और ए मतलब है ए जिहड़ा लिखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ए एक फॉर्मूला है, ए एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब होंदा है कि तुसी कुछ भी ए बी पुट करो हमेशा ट्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जिवें कहां कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, दो चीज़ां होंदियां, एक होंदी इक्वेशन, एक होंदी आइडेंटिटी। चलो थोड़ा दस देना, जिवें हुण आ आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मतलब इत्थे थीटा वट एवर आई पुट ये बराबर आएगा, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर 1 के बराबर ही आएगी, ठीक है। भावें इत्थे थीटा की वैल्यू तुसीं जो मर्जी 0 डिग्री पुट कर लो, 30 डिग्री 45 वट एवर, दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी एंगल, एवरी रियल एंगल इन फैक्ट। सो इत्थे जो मर्जी पुट करो ये बराबर ही आएगा। जो एक चेक करके जिवें को लेट्स से 30 साइन 30 इत्थे 30 पुट करो, साइन 30 1/2 का स्क्वायर 1/4, कॉस 30 √3/2 स्क्वायर करो 3/4, हाँ जी 4/4 1, 0 पुट करो साइन 0 0, ठीक है, कॉस 0 1, 1 का स्क्वायर 1 1 = 1, सर्टनली इट हैज़ टू बी लाइक, कोई नवी चीज़ नहीं है, ये बराबर है हमेशा ही, ठीक है। तो जिहड़ा रिलेशन जिवें आ रिजल्ट है हरेक थीटा लई ट्रू है तो इनू कहांगे दिस इज़ आइडेंटिटी इन थीटा, आइडेंटिटी आ इक्वेशन है। मैं कहां साइन थीटा इक्वल टू 1, दिस इज़ नॉट आइडेंटिटी, दिस इज़ इक्वेशन, ठीक है। दो गल्लां लिख लो, आइडेंटिटी होंदी है दैट इज़ ऑलवेज ट्रू, ठीक है, मतलब इन द गिवन डोमेन, ऑलवेज का मतलब गिवन डोमेन जो जिथे जिथे वो फंक्शन डिफाइंड है उत्थे हमेशा ही ट्रू है। जिवें आ इक्वेशन है जिहड़ी फॉर सम एक्स लिए ट्रू होवे या सम थीटा जिहदे च इक्वेशन है उन्होंने कहने इक्वेशन, आ इक्वेशन है दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। जिवें साइन 0 0 है, 0 सैटिस्फाई नहीं करता, साइन 30 1/2 है, इन्होंने सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सैटिस्फाई कर दे, जिवें 90 हो गया है ना, एंड सो ऑन। सो दिस इज़ इक्वेशन, दिस इज़ आइडेंटिटी, ठीक है। सो ये कहानी क्यों दसी है मैं कि हुण जिवें उपर वाला जिहड़ा आपां रिजल्ट लिखिया बेटे, आ एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है मतलब ये फॉर्मूला है दैट इज़ हमेशा ए और बी, इत्थे जो मर्जी ए बी में पुट करा, जो ए बी लैफ्ट साइड पर पुट किया अगर मैं वही राइट पर पुट करा तो मेरा रिजल्ट हमेशा बराबर आएगा, ठीक है। ए कहने का भाव है। अच्छा ये तो पहली चीज़ होगी, ठीक है। सैकेंड लिख लो कि साइन, अच्छा आ जिहड़े फॉर्मूले ना साइन ए प्लस बी का तो कॉस ए प्लस बी का, इन्हां दा प्रूफ ज्योमैट्री नाल असीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं किसी वीडियो शायद +2 वैक्टर च प्रूफ भी किया इनू, +1 नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू द प्रूफ, ठीक है। इन्हां दोनों के प्रूफ नूं छड्ड के बाकी जिन्ने फॉर्मूले है ट्रिग्नोमेट्री दे उहदे प्रूफ असीं करांगे एज्यूमिंग दैम टू बी ट्रू, ठीक है। और इनू तुसीं बहुत कोई इंटरस्टिड है तो वैक्टर पर तुहानूं समझ नहीं आएगा, सो +2 तुसीं वैक्टर च इनू वेख लो, या प्रॉपर ज्योमैट्री ना भी बिना वैक्टर दे भी मैं कर सकदा, बट क्योंकि असीं हले सीखना इहदी एप्लीकेशन पार्ट तो सिर्फ फॉर्मूलिਆਂ ते रहिए, फॉर्मूले याद होण, प्रूफ भावें इन्हां दोनों का याद होवे या ना होवे, ठीक है। सो सैकेंड लिख लो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, हाँ जी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। सो कॉम्बीनेशन याद रखी जाओ नाल कि एक साइन की टर्म एक कॉस दी, एक कॉस दी एक साइन दी, और प्लस है तो बेटे प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। वो तो वैसे पहले वाले तो भी ड्राइव कर सकते हो, इत्थे बी की जगह माइनस बी पुट कर दो, बी की जगह माइनस बी, इत्थे भी बी की जगह माइनस बी आ जाएगा, इत्थे भी तो कितना आएगा साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी, ठीक है। हुण तुसीं सोचोगे सर बी की जगह माइनस बी क्यों रखा, मैं ऊपर की क्या ए एंड बी आर एनी एंगल, तो जो मर्जी रखी जाओ, ठीक है। बी की जगह 2b रख दो, बी की जगह 10 डिग्री रख दो, बी की जगह 20 वट एवर, बिकॉज दिस इज़ इफ ए एंड बी इज़, अगर बी कोई एंगल है तो माइनस बी भी तो कोई एंगल है ना, ठीक है। सो इत्थे प्लस हाँ जी कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी,
हाँ जी की बनया cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, दैट इज साइन ए cos b cos a, what is साइन ऑफ माइनस b, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो आ तुहाडा आ वाला फॉर्मूला बन गया। चलो ये वैसे तो मैं प्रूव करता, बट अदरवाइज आप सिर्फ याद रखना है। तो आ सैकेंड फॉर्मूला हो गया एक साइन का, इदा ही हम याद है कि नहीं, प्लस है तो प्लस, माइनस है माइनस, बस एवं ख्याल रखो। सो cos a प्लस b दैट इज इक्वल टू cos a cos b, ये उल्ट होंगे प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और इदा ही ये सो आ दो इको साइन दे हो गया cos दे हो गए, एंड cos a माइनस b इज़ cos a cos b, अगेन b की जगह माइनस b रख के इतने b की जगह माइनस आएगा, इतने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन ए साइन बी। सो ये हम याद रखने वाली गल कि एक तो बिल्कुल मतलब लैफ्ट साइड टू राइट साइड तो ईजिली होंगे, राइट टू लैफ्ट याद रखे कि अगर आ वाली कॉम्बीनेशन बनी पई है तो यू शुड बी एबल टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ द लैफ्ट हैंड साइड। तो साइन वाले की कॉम्बीनेशन है एक टर्म साइन दी तो एक कॉस दी, प्लस एक कॉस दी एक साइन दी, और एंगल जो पहला साइन च है फिर वही कॉस च, ठीक है। और कॉस वाले फॉर्मूले क्या है, पहला दो कॉस दी टर्म्स है कॉस ए कॉस बी, ठीक है, तो दो टर्म साइन दी है साइन ए साइन बी, माइनस है तो इतने प्लस कर दो, प्लस है तो इतने माइनस कर दो, समझे गल। सो लैफ्ट टू राइट भी लिखना आना चाहिए तो राइट टू लैफ्ट भी, ठीक है। सो अगर कितने आ कॉम्बीनेशन पई होवे, ठीक है, मैं तो लेट मी जस्ट टेल यू वन एग्जांपल, मैं कहा कॉस लेट्स से 70 डिग्रीज इंटू कॉस 20 डिग्रीज माइनस साइन 70 डिग्रीज, ठीक है, साइन 20 डिग्रीज। अच्छा फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, इनू भुल जाओ क्या फॉर्मूले किए हैं। हुण आ जे आपां पिछली क्लास के व्यू पॉइंट तो सोचिए तो किवें करदे सी, यू नो अब चैक करते सी कि सम कितने 90 तो नहीं है 180 तो नहीं, उवें करके देखो उवें भी आंसर आ जाऊगा, बट वो थोड़ा लंबा पै गया। इत्थे हुण सीधा फॉर्मूला बने पे, कॉम्बीनेशन बनी पई है cos a cos b माइनस साइन ए, बस एक गल का ख्याल रखना जिहड़ा एंगल है वो सेम होना चाहिए, ऐदा नहीं कि इत्थे a होवे इत्थे b ते सी डी कर दो फिर कोई फॉर्मूला नहीं है इत्थे, ठीक है। दो ही एंगल है a ते b, पहला एक साइन च है, ठीक है, सो वही एंगल उधर रिपीट होवे। सो इत्थे cos a cos b साइन a आ ते आ सेम है, ठीक है, ऐदा ही 20 ते 20 सेम है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो कॉम्बीनेशन बनी वाली, सो क्या है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, सो आ वाला तीजा फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस b, cos च अगर विच माइनस है तो इतने प्लस है, cos ऑफ a प्लस b को cos 90 एंड cos 90 इज़ श्योरली 0, ठीक है, ऐदा। सो इसका फायदा की हो गया कि राइट हैंड साइड वाली कॉम्बीनेशन अगर इदा लंबा चौड़ा पिया अगर इदा की फॉर्म है तो इट्स ईजी टू कन्वर्ट टू लैफ्ट हैंड साइड। सो यू शुड बी एबल टू सी के ए कॉम्बीनेशन बनी पई है, ठीक है। लेट अस सॉल्व एक दो क्वेश्चन होर मैं करा, बड़ी गल समझ आ गई, ठीक है। सो जिवें आ देखो होर, चलो एक मैं कहना कि साइन 45 डिग्रीज माइनस एक्स कॉस 45 डिग्रीज माइनस वाई, लेट्स से प्लस कॉस 45 डिग्रीज माइनस एक्स, ठीक है, एंड साइन 45 डिग्रीज माइनस वाई, कहने की वैल्यू कड्डो। अच्छा एक तो हुणे ये नहीं दिमाग च आना चाहिए सर तुसीं लिखाया ए सीगा इत्थे तुसीं कुछ होर ही लिखी जाते हो। ए की जिवें कॉम्पलैक्स नंबर क्या सी कि Z एक कॉम्पलैक्स नंबर रिप्रजेंट करता है, इत्थे आ एक ए एक एंगल रिप्रजेंट करता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस इन्ना देखना है कि वो सेम हो, जिवें देखो आ साइन ए अगर तुसीं इहनूं ए मानते हो आ हो गया, आ डिफरेंट है इहदे नाल अलग है, आ बी हो गया, ठीक है। सो 45 माइनस एक्स ए है तो इत्थे 40 आ भी ए हो गया, ठीक है, तो आ बिल्कुल सेम है, आ बी हो गया। सो इट इज़ जस्ट लाइक साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ जी, केड़ा फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पहले वाला दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी। सो दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ ए, ठीक है, प्लस बी दूजा। बेटे गल समझ आ गई बस। सो दैट इज इक्वल टू सिंपलीफाई कर लो हम, ठीक है। सो आ कितना हो गया 45 प्लस 45 90 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। आई गेस आप पिछली क्लास पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सो दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये बराबर है, समझे गल। सो बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों वेज तुसी कंफर्टेबली प्रॉब्लम नूं रिड्यूस तुहानूं करना आना चाहिए, फॉर्मूला याद होवे, ठीक है। एक होर लिख लो दो फॉर्मूले
इनू प्रूव भी तुसीं करो। बस अज की क्लास ना इन्हां नूं एक्सप्लोर करांगे क्योंकि फॉर्मूले थोड़े ज़्यादा है, तो आपां मैं ये नहीं चाहता कि तुसीं एकदम खलारा पा लीए। तो जिहड़े अज दा 4 हो आ वाले हो गए 2 होर, तो फिर इन्हां दे बेस ते इन्हां नूं पक्का करांगे। बट अगे तो फिर इहदे बेस ते क्वेश्चन आउंदा, यू शुड बी एबल टू फ्लूएंटली सॉल्व। ठीक है, अच्छा 5वां लिख लो, साइन ए प्लस बी। बेसिकली की कीता आपां पहले दूजे नूं मल्टीप्लाई करके आ ड्राइव हुंदा साइन ए माइनस बी। ठीक है, इदां 6वां इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई करके कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी। सो साइन ए प्लस बी अगेन ये मैं हले प्रूव नहीं किया, इनू तुसीं प्रूव करो, लिखो तुसीं मल्टीप्लाई करो, यू शुड बी एबल टू गेट दिस। सो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दैट कम्स आउट टू बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और दूजे वाले नूं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इन्हां नूं मल्टीप्लाई करोगे, मतलब आप पूरी टर्म नूं इन्हां मल्टीप्लाई पहलों इनू इहदे नाल सारा करोगे, तुहाडे को आ जाएगा, दैट इज़ कॉस स्क्वायर ए, हाँ जी, क्या आएगा माइनस, नहीं कॉस स्क्वायर बी नहीं साइन स्क्वायर बी। और इस चीज़ का ख्याल रखना है, इन्हू अंडरलाइन करता है। कई बार बच्चे भावुक हो जाते हैं, बस इसी को याद कर लिया, सो जज्बाती नहीं होना। कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट यू गैस कैन डिराइव। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग, पहले दोनों नूं करांगे तो आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल जब तुम चैप्टर पका लोगे ना एज या वाले फॉर्मूले कर लोगे, फिर आराम नाल कर बैक करे तो हो जाएगा आराम। सो इट्स नॉट हार्ड। ठीक है, होया तो अगली वीडियो कितने मैं कहता सॉल्व भी कर दांगा। फिलहाल आप इनू याद की करना है, लैफ्ट हैंड साइड पर याद हो गया कि इन्हां दोनों की मल्टीप्लीकेशन है, राइट इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन है, तो राइट हैंड साइड और इन्हां नज़र आ जाता बिल्कुल कि साइन ए प्लस बी पिया, साइन ए माइनस बी पिया, मतलब आ वाली कॉम्बीनेशन पई है, तो यू शुड बी एबल टू राइट दिस। और अगर इदां दी दित्ती है तो इधर पूछे तो एवं लिख सकते हैं। ठीक है, सो जे तो दोनों टर्म साइन दी हैं तो इधर साइन दी आएगी, जे दोनों टर्म कॉस दी हैं तो पहली कॉस दी आएगी, दूजी साइन दी आएगी। नाउ व्हाट आई मीन टू से, जिदा सपोज करो आ लिखा होवे कि साइन स्क्वायर लेट्स से 60 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर 15 फॉर एग्जाम्पल। आ क्वेश्चन हम अपन आ नज़र आ रहा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आ हो गया ए, आ हो गया बी। डायरैक्ट एप्लीकेशन होंगी है, सो ये याद होंगे हों डायरैक्टली। सो दैट इज़ इक्वल टू के बराबर है साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 15। ठीक है, इंटू साइन ऑफ जी ए माइनस बी 60 डिग्री माइनस 15। अगर कोई मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप है तो यहो जिहा कुछ आंसर ऑप्शन पे होएगा। हालांकि यदि वैल्यू भी असीं कढ़ सकते हैं, बट ये सिर्फ एप्लीकेशन किवें करनी दस्सिया। सो आ कितना हो जाएगा साइन ऑफ हाँ जी 75 इंटू साइन ऑफ 45। ठीक है, स्टिल वी कैन फाइंड आउट इट्स वैल्यू, बट हले सिर्फ मैं तुहानूं अप्लाई करना सिखाया। ठीक है, तो इदां ही एक सो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला है। आ देखो सैकेंड की सीगा, आ लाइए अगर तो चलो आ कर देने, मैं कहाँ कॉज ऑफ लेट्स से कॉज स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कर लो साइन स्क्वायर 15। ठीक है, ऐसे दही है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आ हो गया ए, आ हो गया बी। हाँ जी, किसके बराबर आ गया कॉज ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, समझाई गल। सो ए प्लस बी, सो क्वेश्चन कितना समझ आता है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है और इधर प्रोडक्ट च आ जाएगा। ठीक है, इतना डिफरेंस ऑफ स्क्वायर प्रोडक्ट च आ जाएगा, तो दिमाग च आता कि लाइए आप। ठीक है, बाकी मैं इतना एग्जाम्पल कराऊंगा ना अगे तो क्लियर हो जाएगा। सो कितना है कॉज ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉज ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, सो 45 प्लस 15 60 कॉस 60 इंटू कॉज 30। ठीक है, सो यदि वैल्यू जी आएगी कॉस 60 1/2, दैट इज़ √3/2, दैट इज़ √3/4। एदा आंसर इस बराबर है। ठीक है, सो अगेन बिल्कुल नज़र आएगा कि यार साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी पिया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी पिया। ठीक है, तो इदा कर लेंगे। अच्छा जे इदा लिखा हो हुण आ भी आ इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अगर मैं कਹਾਂ कि कॉस स्क्वायर लेट्स से 45 माइनस कॉस स्क्वायर ही होवे, बिकॉज इफ यू सी दोनों कॉस स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना, या तो दोनों साइन स्क्वायर से या एक साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर। तो की कर सकते हैं वी कैन रिड्यूस इनटू द फर्स्ट, इनू साइन स्क्वायर कन्वर्ट कर लो। सो इनू लिख लिया कॉस स्क्वायर थीटा नू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर दोनों कॉस स्क्वायर दी टर्म्स हो सो 1 माइनस करके साइन स्क्वायर कन्वर्ट कर लो। ठीक है, इधर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, दैट्स इट। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर 45, 1 1 कट जूगा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 15, समझा गल, दिस गोज ऑफ। सो कितना आ गया साइन स्क्वायर 15, आ वाली टर्म प्लस वाली पहला लिख ली, माइनस साइन स्क्वायर 45, ठीक है। सो अगे तो कितने भी कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी हो गए, यू गाइज कैन कन्वर्ट इनटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, होना वाला फॉर्मूला लाता। सो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू व्हाट, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, ठीक है, इंटू साइन ए पहला वाला माइनस बी, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट इज साइन 60 इंटू साइन ऑफ व्हाट माइनस 30, समझाई गल। एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 30 इज 1/2, दैट इज माइनस √3/4, ठीक है। सो आई गेस सो जस्ट पॉज द वीडियो और आ एक बार फिर तो फॉर्मूले तीनों के तीनों सैट याद कर लो। हुण फिर ये अगे क्वेश्चन करते हैं। पहला दोनों तो मैं ऑलरेडी दस चुकिया कि ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो राइट हैंड साइड से खोल सकते हैं, अगर राइट हैंड साइड की कॉम्बीनेशन पे तो लैफ्ट से आ सकते हैं, ठीक है। और इन्हों से अगेन आते डायरैक्ट तुहानूं याद हो कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, डिफरेंस ऑफ साइन स्क्वायर है बनाता, या अगर लैफ्ट हैंड साइड का कुछ दिता है तो फिर राइट हैंड साइड पर लै गए, ठीक है। जिवें लैफ्ट हैंड साइड का भी चलो एक क्वेश्चन मैं करा देना, लैफ्ट टू राइट जान वाला, मान लो कुछ यहो कह दो कि साइन ऑफ लेते कुछ भी 6x प्लस 4y इंटू साइन ऑफ 6x माइनस 4y, इन्हों यहो कुछ ऑप्शन दिते हो कि बराबर है ना, डायरैक्टली साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। आ मेरा ए हो गया तो आ हो गया बी, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, 4y। सो अगेन दिस इज़ लाइक ये मैं छोटे छोटे सवाल करा रहा कि तुहानूं फॉर्मूले याद हो जान, तो क्वेश्चन अच करांगे तुसीं फिर हैजीटेट नहीं करना, सोचना नहीं भी की करना। हुण आपां इह करदे हां, पहले मेन प्रॉब्लम ते आने, हल्ले तो सिर्फ फॉर्मूले चेते कराउण जोगे ही सवाल कराए है। नाउ लेट अस गेट बैक टू इहनूं मैं रब कर रहा पहले दोनों ते फोकस करते हैं। अच्छा हुण फिलहाल तक पुत्र किहड़े एंगल्स की वैल्यू सीख लई आपां 10वीं तो लैके हुण तक, हाँ जी दसो जरा। 0 30, ठीक है, 45 60 90 ये तो सीखिया सी आपां 10वीं च। फिर तुसीं वड्डे हो गए एक दिन, फिर +1 च आए 2-3 दिन पहला, फिर तुसीं आ सीखिया हो जाए 120 डिग्री, है ना, 120 मतलब 180 - 60, है ना, 150 डिग्री, ठीक है, 180 - 30, ठीक है, इदां दे 330 डिग्री, 300 - 360 - 30, ये पूरी लिस्ट हायर एंगल्स मतलब आप कह दिए बेस्ड ऑन दीज, ठीक है, ये सीखे, ठीक है। अच्छा आ तो पहली चीज़ तुसीं सीखी जी। दूजे हुण आ भी लिख लो, ये हुण तुहाडे लई स्टैंडर्ड है, जिवें आ तुहाडे लई स्टैंडर्ड हो गया, और सैकेंड भी तुहाडे लई स्टैंडर्ड है, लिख लो टू गेट दी वैल्यू ऑफ, लिख लो टू गेट दी वैल्यू ऑफ 15 डिग्रीज, ठीक है, लिख लो 15 डिग्रीज 75 डिग्रीज, ठीक है, यहो जे। और ये यहो जे की है, विच आर नथिंग बट द सम और डिफरेंस, ठीक है, ये एंगल किहड़े किहड़े, विच आर नथिंग बट द सम और डिफरेंस ऑफ, ठीक है, एंगल्स इन वन। अरे तुसी जो भी पुराना सीख लिया वह सम या डिफरेंस, जिवें हुण 15 के बराबर है 45 - 30 15 आ जाएगा, ए माइनस बी का फॉर्मूला। 75 की है 45 + 30, तो पुराने ए तो बी तुहानूं पता है, तो ए तो बी का हुणे पढ़े ना, ए प्लस बी तो ए माइनस बी, तो अगे लिए तुहाडे वास्ते अगे लिए 15 डिग्री 75 डिग्री 105 डिग्री एंड सो ऑन सारे ये स्टैंडर्ड हो गए। किद्दां मैं कहां साइन 15 डिग्री की वैल्यू कड्डो। नो आई नो कि 15 इज़ 45 - 30, ठीक है। सो हुण साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी की है जी, साइन ए, ठीक है, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। हुण देखो ना ये इंडिविजुअली ए तो बी च आ गया, ओदी आ दोनों स्टैंडर्ड से उन्होंने वैल्यू सन पता, ठीक है। सो ठीक है, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। सो आ गया थोड़े को √3 - 1/2√2। सो आ याद हो गए, ठीक है। जे मान लो कि भुलदा आ 15 डिग्री तो ए माइनस बी का फॉर्मूला ला दो, गल खत्म, ठीक है। अच्छा होर करते हैं, इफ आई से कि
cos 75 डिग्रीज। हालांकि cos 75 जे मैं 90 माइनस करा तो कितना हो गया sin 90 माइनस 15, ठीक है समझ गल, बिकॉज नहीं 90 माइनस 90 माइनस 75 बिकॉज sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा एंड 90 माइनस 75 इज sin 15, ठीक है माइंड माई राइटिंग, ठीक है। सो sin 15 आप हुणे कढ़िया, ठीक है। जे इदा नहीं पसंद तो 75 किन्ना दा सम है, हाँ जी 75 इज 45 प्लस 30, ठीक है बेटे बस, ठीक है। सो cos a प्लस बी का फार्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। cos a cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2। सो फिर थोड़े को √3 माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलो एक होर साइन ऑफ 105 नो 105 नू एवें करो दो तरीके ना, 105 की है 90 प्लस 15, पहला सिंपलीफाई कर लो ना, वड्डा होवे उन्होंने घटा लो है ना, मतलब एक यूनिक तरीका नहीं है, होर भी गाँव 180 120 माइनस तुसी जो मर्जी कर सकते हो। सो 90 प्लस 15 साइन 90 प्लस थीटा, 90 है तो चेंज करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो कितना आ गया cos थीटा, cos 15 तुसी कर लिया, ठीक है इदा भी कर सकते हो। सो ए तो पहला यूज़ हो गया कि नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ 15 डिग्री 75 डिग्रीज और इन जनरल एनी एंगल, ठीक है, विच इज़ द सम और डिफरेंस ऑफ दी स्टैंडर्ड एंगल्स, ठीक है समझे गल। सो लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स, ठीक है चलो शुरू हो जाओ हम फटाफट। कहना जी साइन ए पता है साइन भी पता है, तो ए कितने देता है, ए हैगा पुत्र 90 to 180 ए सेकेंड च 0 to 90 च बी है। चलो साइन पता है कॉस पता है, तो यदी वैल्यू पूछता है। अच्छा हुण आ सानू आइडेंटिटी पता है, वट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, ठीक है प्लस है तो प्लस ही रहेगा, साइन का केस है कॉस ए साइन बी, ठीक है बस, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब साइन ए की वैल्यू चाहिए मैंने पता है, तो कॉज ए की भी चाहिए है, तो हुण मैंने एक पता है पिछले आर्टिकल तो ना कपल ऑफ लैक्चर्स बैक, जस्ट फॉर गेटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू साइन के बराबर होता है परपेंडिकुलर, ठीक है बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है 1/√3, अब बेस हो गया, ठीक है। हाँ जी बेस कितना नज़र आ रहा थे, हाँ जी बेस कर लो, चलो जिन्होंने नहीं पता 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू √3 स्क्वायर, 3 आ जाएगा। सो बी स्क्वायर इक्वल टू 2, बी इक्वल टू √2, बेस थोड़े को आ गया √2, ठीक है। ये आप ए एंगल वास्ते करते पे हैं, दिस इज फॉर ए। सो अगर साइन ए पता लग गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, आपको कॉस ए चाहिए, कॉस ए होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो देयरफॉर इत्थों कर लिया कॉस ऑफ ए इज √2/√3। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू कढ़ी है जस्ट अज्यूमिंग द एक्यूट ट्रायंगल। फिर मैं दसिया सी कि प्लस माइनस पाना है, ए किहड़े क्वाड्रेंट च है, सेकेंड च, सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस की वैल्यू कितनी होएगी नेगेटिव, बस ठीक है। सो आ कॉस की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद ऐदा ही तुसी की करना है, हुण साइन भी पता है, साइन भी पता है तो उसके कॉस भी चाहिए, तो फॉर बी तुसी एंगल बना लो बी, हाँ जी किन्ना 4/5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो बेस ही तो चलो पाइथागोरन ट्रिपलेट याद ही है इंटीजर्स दे, तो आ 3 हो गया, ठीक है। सो हुण साइन भी पता है तो कॉस भी कितना होएगा, कॉस बी इज गोइंग टू बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है 3/5। और किहड़े क्वाड्रेंट है एंगल बी, पहले कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है प्लस ही रहेगा, बस आ वाली वैल्यू इतने प्लग कर दो, आई गेस साइन ए इज़ 1/√3, ठीक है यदी वैल्यू कॉस बी इज़ 3/5 प्लस कॉस ए इज़ माइनस इतने माइनस आ गया √2/√3 एंड साइन बी इज़ 4/5, ठीक है दैट्स इट। जस्ट टेक एलसीएम, थोड़े को कितना आ गया 3 - 4√2/5√3, आ थोड़े को आंसर आ गया, ठीक है समझे गल बेटे। सो नॉट ओनली साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी पूछे, उसके बाद टैन वगैरह पूछ लिया, डिवाइड कर दो, और अगे आप फार्मूला भी सीखा टैन ए प्लस बी का सीधा, ठीक है। चलो नैक्सट कहते इफ एक्स लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट
बहुत बढ़िया जी। cos x इज़ 1/3, तो अगर x पहले क्वाड्रेंट च तो cos x कितना होंदा है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो 1/3, ठीक है। सो देयरफॉर एक मिनट पहला आप क्वेश्चन पढ़ लिए ढंग ना हो। अच्छा इनू कढ़ लांगे। सो वैल्यू किहदी पुछी है जी। अच्छा गल सुनो, जे तो इत्थे अलग लिखा होंदा ना cos π/6 एंड cos x, तो cos x पता सी फिर तो कर लेना सी, बट हुण क्योंकि ये विच है नाउ वी नो द आइडेंटिटी cos a + b, इनू सैपरेट कर लिया, ठीक है। ए आइडेंटिटी ये भी तो कर दी ना, एंगल ए बी नू सैपरेट कर दी। सो की हो गया, दैट इज cos a + b इज cos a, ठीक है, cos b b इज x, प्लस है तो माइनस माइनस sin a, ठीक है, इंटू sin x। आ गल समझ आई। ये फॉर्मूला लाता एदा अगे, प्लस cos a - b, cos a cos b, ठीक है, प्लस sin a sin b, sin a sin b। बस गल खत्म। हुण की वैल्यू कि चाहिए cos x ते sin x की, तो cos x तुहानूं पता है, ठीक है। तो आ तुहाडा की हो गया परपेंडिकुलर, सो p² + 1² = 3², समझे गल। सो p² = 8, p इज़ 2√2, समझे गल बेटे। सो तुहाडे को p की वैल्यू आ गई, p मतलब कि परपेंडिकुलर 2√2, तो साइन कितना होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो sin x वुड बी 2√2/3। बस आ साइन की वैल्यू तो आ cos की वैल्यू इत्थे प्लग इन करनी है। cos π/6 कितना 30, दैट इज √3/2 इंटू cos x 1/3, sin 30 हाफ, sin x 2√2/3, ठीक है, प्लस cos π/4 1/√2, cos x 1/3, sin π/4 1/√2, sin x इज 2√2/3। एलसीएम उलसीएम ले लो तो आंसर कर लो, ठीक है। चलो अगे नंबर 3 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता जी आ चीज़ 0 आ तो यदी वैल्यू प्रूव करनी। पहला तो लोग देखो नज़र ही आ जाता, देखो की है sin α sin β माइनस cos α cos β + 1 = 0। फॉर्मूला की कॉम्बीनेशन होंगी है cos a cos b माइनस sin a sin b। सो की करो आ वाली टर्म उधर ले जाओ, आ वाली भी है ना, सो या तो माइनस कॉमन कर लो, तो मर्जी है। सो मैं आ वाली टर्म परले पासे ले जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा। सो cos α cos β, या मैं इतने माइनस कॉमन काट सकती, इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस sin α sin β, ठीक है। इधर आ गए तो राइट हैंड साइड इधर 1 रह गया। सो फॉर्मूला बने पे cos a cos b माइनस sin a sin b। हाँ जी, किस बराबर होता है cos ऑफ माइनस है तो प्लस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज़ 1, ठीक है। सो cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, समझे गल। सो इन्ना आ गया। अच्छा हुण इधर जिहदी वैल्यू चाहिए उन्होंने लिख लें, क्योंकि आपको तो चलो अल्फा प्लस बीटा इत्थों एंगल आ जाएगा ना, अगर वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज़ 0, ठीक है। हालांकि होर बड़े सारे एंगल होने, बट फिलहाल क्योंकि आप जनरल सोल्यूशन वगैरह नहीं पढ़े, सो वो अगे जाके आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है, बिकॉज cos 0 1 होंगे, ठीक है। ओके उसके बाद हाँ जी इनू देखते हैं, ये कितना आ गया 1 प्लस हाँ जी cot अल्फा कितना हो गया पुत्र cos अल्फा बाय sin अल्फा इंटू tan बीटा, tan इज sin बाय cos, ठीक है, sin बीटा बाय cos बीटा, ठीक है। यदी वैल्यू चाहिए, इनू मैं साइड पर कर देना। सो एलसीएम ले लिया। सो कितना आ गया sin अल्फा cos बीटा, आ वाली टर्म इत्थे आ गई, प्लस cos अल्फा sin बीटा डिवाइड बाय दिस स्टफ sin अल्फा एंड cos बीटा, ठीक है पुत्र। सो व्हाट इज दिस, न्यूमरेटर किया है sin a cos b प्लस cos a sin b, दैट इज sin का फॉर्मूला बने पे sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय sin अल्फा cos बीटा, ठीक है। तो नो cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, सो दिस थिंग इज 0, ठीक है। एंड मोर ओवर जब भी cos जो आप ना भी करना हो ना तो sin 0 आंसर 0 आ जाएगा। मोर ओवर जब भी cos की वैल्यू 1 है तो sin हमेशा 0 होता है। सो cos ऑफ दिस एंगल इज़ 1, क्यों, क्योंकि वी नो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज़ 1, सो इनू मैं a मान लिया। सो यदी वैल्यू 1 है तो sin a की वैल्यू 0 होएगी, ठीक है। सो इस करके देयरफॉर दिस थिंग इज़ 0, ठीक है। ओके अगेन पॉज करके हम कहने की लोड़ नहीं, बार बार पॉज करके कोई ट्राई कर लिया करो। ओके cos 36 माइनस a 36 प्लस a
ओके अच्छा एक एंगल 36 माइनस ए, एक है 36 प्लस ए, बट आ सेम नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, कॉज ए कॉज बी साइन ए साइन बी, एंड मोर ओवर तो साइन भी नहीं है, और आ नज़र आ गया भी आ एंगल भी सेम नहीं है, तो सो मैनी हिंट्स। और 36 प्लस 54 हाँ जी 90, बस गल खत्म। तो एवें करते हैं, इन्हों एवें रहन दें, ठीक है, कॉस, ठीक है, फॉर्मूला नहीं हले बनया पाया, फॉर्मूला होंगे कॉज ए कॉज बी या प्लस या माइनस साइन ए साइन बी, ये तो टर्म्स भी कॉज दी एंड मोर ओवर एंगल भी सेम नहीं, तो और आ सम 90 करके इन्हों साइंस कन्वर्ट कर लें, ठीक है। सो cos of 36 plus a, okay, cos of theta is sin 90 minus theta, इन्हों कन्वर्ट कर लिए sin 90 डिग्री माइनस दिस 54 ब्रैकेट है पुत्र, तो इत्थे माइनस आ जाएगा, ठीक है। इदियां भी cos थीटा का साइन वाला साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री प्लस ए, ठीक है। आ समझ आया क्यों किया, एक तो फॉर्मूला बन जूगा, दूजा एंगल भी साढ़े ए ते बी बन जाएंगे, तो सो 36 माइनस ए, ठीक है, कॉज ऑफ 36 प्लस ए, ओके 90 माइनस 54 36, साइन ऑफ 36 माइनस ए, ठीक है, एंड साइन ऑफ आ भी 36 प्लस ए। सो कॉज आ एंगल तो आ एंगल सेम है, और आ तो आ सेम है, सो कॉज ए, ठीक है, कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, हाँ जी क्या होंगे, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी इज कॉज ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू कॉज ऑफ फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है बेटे, बस गल खत्म। आ समझ आना चाहिए, दिस इज ए बी सेम है, ए आ बिल्कुल सेम है, ठीक है, आ सेम बिल्कुल, ठीक है, दिस इज ए आ भी ए तो बी तो बी, सो कॉज ए माइनस बी दा माइनस क्योंकि इतने बिच प्लस है, ठीक है। सो 36 ना 36 कटेगा, माइनस ए कॉज ऑफ माइनस 2a एंड कॉज ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा कॉज ऑफ 2a, ठीक है, जे वाली बात कॉस 2a भी आ जाएगा, ठीक है बेटे, समझानी चाहिए, ठीक है। चलो होर करते हैं क्वेश्चन थोड़े जे, ओके चलो स्क्वायर वाला भी, हाँ जी हाँ तो फॉर्मूला ही है, हाँ जी लेट अस सी, अरे ठीक है, इसको देखो कितना आ गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। सो समझ आ रही निकल, सीधा फॉर्मूला बने पाया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, हाँ जी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर होता है कॉज ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉज ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। सो बिल्कुल नज़र भी आ रहा है स्क्वायर, और थे कॉस साइंस कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फॉर्मूला लगा कॉज ऑफ ए प्लस बी पाई बाय 6 प्लस एक्स प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू कॉज ऑफ ए, ठीक है, माइनस दिस ब्रैकेट खोल के पाई बाय 6 प्लस एक्स आ जाएगा, बस ठीक है, एक्स ना एक्स कट्टिया गया बेटे, तो ए, सो पाई बाय 6 कितना 30 प्लस 30 60, कॉस 60 1/2 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x, सो कॉस 2x, ठीक है, हाफ कॉस 2x, और ये हुण आ इदा कट नहीं देना, ठीक है। सो आ लेजिट नहीं है स्टैप, मैं ऑलरेडी दस चुका, ठीक है, दैट इज़ हाफ कॉस 2x, ओके क्या भी, चलो पहला फॉर्मूला बिल्कुल साइन ए माइनस बी, चलो साइन ए मैं एस लिख रहा, साइन नू सी लिख रहा, कॉस नू रात दिन मैं सारा बार बार लिखा, ये ना देखो ये एक होर मैथड होंगे, जिमें एक नू सॉल्व कर लो, देखो ना इतने जिदा ए है बी है, इतने साइन ए है तो कॉस ए है, बी है तो कॉस बी है, इतने ए की जगह हो गया बी, ठीक है, बी की जगह हो गया सी, ठीक है, बी है तो सी, तो ये एक होंगे कि एक नू सॉल्व कर लीदा और बाकी सिमिलर लिख लो, ठीक है। सो आप एवं करते हैं, नाउ विल सॉल्व जस्ट द फर्स्ट, बाकी सिमिलरली कर देंगे, ठीक है, ठीक है, रंग बदली यार हरा जा ना बोर हो गया, अच्छा देखो कहता नाउ लिखी दा, इन्हें पता लगता ना भी तुम अंग्रेजी की क्लास भी लाते हो, ठीक है, नाउ ए माइनस बी अपॉन कॉज ए कॉज बी, हाँ जी की के बराबर है साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉज बी, ठीक है, माइनस कॉज ए साइन बी, ठीक है।
नीचे की है कॉज ए कॉज बी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमेशा पता की होंदा ये जब भी सम जीरो आ रहा हो फिर डिफरेंस आ जाएगा, आ भी किसी का डिफरेंस आ जाएगा, आ भी माइनस तो टर्म्स है ना कटियां जानियां, विल सी नाउ। अच्छा इनू दोनों के नीचे ये नीचे अड कर दो, ठीक है, जिमें ए माइनस बी बाय सी इज ए बाय सी माइनस बी बाय सी, सो दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉज बी बाय कॉज ए कॉज बी, ठीक है, माइनस कॉज ए साइन बी बाय कॉज ए कॉज बी, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने हाँ अलग अलग कर दिया, तो कॉज कटिया गया, इधरों कॉज ए कटिया गया, सो साइन ए बाय कॉज ए टैन ए माइनस साइन बी बाय कॉज बी टैन बी, ठीक है। सो ए किहदे बराबर आ गया, आ वाला टैन ए माइनस टैन बी, बस गल खत्म। सिमिलरली अगर इतने ए इतने बी है टैन ए माइनस टैन बी आ गया तो अगला आ कितने बराबर आएगा, टैन बी माइनस टैन सी, आ टैन सी माइनस टैन है। और आई रिकमेंड कि आ वाला फॉर्मूला तुहानूं याद भी होवे, ये ना कंपीटीशन च अगे आ मैं रब करा बेटे डायरैक्टली असीं लाउने हुंदे इहनूं, तो इस करके इहनूं याद भी रखियो, ठीक है, ठीक है। टैन ए माइनस टैन बी इज याद करो कि साइन ऑफ ए माइनस बी बाय कॉज ए कॉज बी। लास्ट में कराऊंगा ना क्वेश्चन जब वो भी, चलो आप वैसे याद रखें। फ़ायदा की है, दिस बेसिकली स्प्लिट्स इनटू टू इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंस। सो सिमिलरली करके तो वैल्यू फिल करिए, तो पहले दी कितनी आ गई ना, प्लगिंग दिस वैल्यू ओवर देयर, ठीक है। सो ए बी सी का तो कितने बराबर हो गया, टैन ए माइनस टैन बी, सो दैट कम्स आउट टू बी टैन ए, यहाँ पे सिमिलरली लिख देना, ठीक है। सिमिलरली फॉर बी एंड सी टैन ए माइनस टैन बी, आ वैल्यू आ गई पहले दी, एदी वैल्यू कितनी आएगी प्लस टैन बी माइनस टैन सी, ठीक है, प्लस टैन सी माइनस टैन ए, तो समेशन हमेशा इसका जीरो आ जाएगा, कट जाएगी ए दी टर्म ए ना, ठीक है, सी दी सी ना, तो बी दी बी ना, आंसर जीरो आ जाएगा। सो यहो जे क्वेश्चन अगे तो भी हो ना, एक नू सॉल्व कर लो, बाकी सिमिलरली कर दो, ठीक है। तो ही तुहानूं लफ्ज़ पढ़ाया गया सिमिलरली, सो दैट तुसीं ला सको, है ना, इसीलिए तो आपको पढ़ाया गया था कि उसका मतलब होता है कि इसी तरह से खुद करें, दिस इज़ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अच्छा ये ना तीन चारे फॉर्मूले वरते जाते जोड़े पढ़ाए तो मैं लिया, तो शुरू कर लगे ना पहला बड़ी अजीब जी फीलिंग आती भी करिए कितों, यू नो सो मैनी थिंग्स, तो फिर मन च आती गल कि यार आ लैफ्ट हैंड साइड शुरू कर देते कॉमन आ रहा, ठीक है, इन्होंने थोड़े ना फॉर्मूले प्रैक्टिस हो जाने। सो साइन ए माइनस बी कॉमन ले लिया, इन्हों चो तो इन्हों चो पहली टर्म एवं तारती, प्लस भी एवं साइन ए माइनस बी कॉमन, तो फिर की बचा इतों साइन ए माइनस बी कॉमन, तो की बच जाएगा साइन ए माइनस बी, ठीक है, माइनस टू आ कॉमन आ गया, बच जाएगा बड़ा टू साइन ए कॉस बी। चलो देखते हैं की बनता, तुरते पे हैं रब का नाम लैके, लेट्स सी की होंदा, ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा हुण इत्थे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला की होंदा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, आ नज़र आ रहा, ठीक है, तो इनू खोल दईए, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी, आदि वैल्यू आ कितना है माइनस टू साइन ए कॉस बी, ठीक है। चलो साइन स्क्वेयर ए प्लस हाँ जी साइन ए माइनस बी, लेट अस सी नाउ साइन ए कॉस बी एंड माइनस साइन ए टू साइन ए कॉस बी, हाँ जी कितना होएगा, लाइक दिस इज बेसिकली एक्स है, एक्स माइनस टू एक्स कितना होएगा माइनस एक्स, सो दिस विल बी बेसिकली, सो एदा आंसर आ जाएगा, समझ रही गल, साइन ए कॉस बी माइनस टू साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, माइनस साइन ए कॉस बी माइनस आ वाली टर्म कॉस ए साइन बी। आई होप आ क्लीयर है तुहानूं, है ना। तो की करिए हुण माइनस अंदरों कॉमन ले लो, आई गैस फॉर्मूला बनया पे, ठीक है, इथों असीं की करिए माइनस आ वाला ते आ वाला कॉमन लैके इत्थे रख दिए, ठीक है। चलो मैं आलस कर लेना, आ वाला माइनस कॉमन इत्थे भी प्लस आ जाएगा, इत्थे प्लस ते इत्थे प्लस का माइनस आ जाएगा, माइनस इत्थे प्लस ते इत्थे प्लस, ठीक है। सो तुसीं नहीं पेपर ज़्यादा करना बेटे, पेपर च नंबर भी उन्हें फिर जीरो मिलना, ठीक है, पूरे स्टैप लिखते होंगे ये। चलो मैं इनू थोड़ा एक एडवांटेज है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आ कितने बराबर है, लुक एट दिस फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, ये आ मल्टीप्लाई हो रहा, सो साइन ऑफ ए प्लस बी
इनटू मल्टीप्लाई है जो मर्जी पहला लिखना, अज मेरा पहला लिखने का मन से मैं लिखता। ठीक है, आ समझ आना चाहिए पुत्र तक। ओके, अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला, कभी देखा है इसको? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, बिल्कुल देखा है। यदा फॉर्मूला की होंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट पाओ क्योंकि अगे माइनस है, ये होंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, सो माइनस खोल दो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी, जे गया तो आंसर कितना आ गया साइन स्क्वायर बी। ठीक है, सो औखा सवाल है, मैं ईजी नहीं है, तो बिगनिंग कई बार बच्चों को औखा लगता है, इट्स ओके, बट फॉर्मूले इन्ना सारे थोड़े रिवाइज हो जाते, समझ आना चाहिए। नहीं समझ आया ना, एक बार रिवाइंड करके यू कैन सी। ठीक है, अच्छा, इहदा ऑब्जेक्टिव च ना ट्रिग्नोमैट्री च एक चीज़, ट्रिग्नोमैट्री हो गया, सीरीज़ हो गया, कई चैप्टर च ये चीज़ चल जाती है। जिदा मान लो इदा का कुछ सपोज करो, आह ऑब्जेक्टिव दिता है, सानू नहीं पता ये बराबर है, उन्हें ऑप्शन देते साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, इदा के ऑप्शन देते फॉर एग्जाम्पल 4। तो नोट कर लो कि ऑब्जेक्टिव के अंदर उन्हें पूछा कि किहदे बराबर है, तो असी वी कैन ऑलवेज, अगर ये जनरल किसी के भी बराबर है, अगर ये बेटे आ साइड हमेशा साइन स्क्वायर बी के बराबर है, तो मतलब बी तो ए दी कोई पर्टिकुलर एंगल लवां तो भी तो बराबर ही आएगी। मतलब अगर हमेशा ही ये बराबर है तो बी की भावें वैल्यू मैं 30 डिग्री लेना, भावें 45 लेना, 0 तो भी बराबर होएगा। तो ऑब्जेक्टिव जो इदा चार ही ऑप्शन गिवन हो, तो वी शुड ऑलवेज यूज सम पर्टिकुलर, ठीक है, एंगल्स एंड सैटिस्फाई करा के देख लो, पर्टिकुलर एंगल चूज कर लो एंड सैटिस्फाई करा के देख लो। मेरे कहने का की मतलब है, सो ऑब्जेक्टिव अगर होंदा, अगर 4 ऑप्शन ऐसे देते होंगे, ठीक है, और ये सारे ने कहते एक बार मैं दसता है, अगे मैं कहना नहीं है, रिजल्ट बड़े आराम ना कि 4 ऑप्शन गिवन है, चैक कर लो। जिवें फॉर एग्जाम्पल लच्छे मैं पुट करदा ए नू 0 तो लच्छे बी नू 0। ठीक है, लेट अस सी, अच्छा साइन 0 0, इत्थे ए दी वैल्यू 0, 0 माइनस 0 0, साइन स्क्वायर 0, साइन 0 0 0 मल्टीप्लाई हो रहा सारा 0 आ गया। ठीक है, समझ गल, क्लियर है बेटे? सो जो मान लो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दोनों चाहिए, हाँ जी, इधर भी बी 0 पुट करो, साइन 0 0 एंड कॉस 0 1, तो सर्टनली आ वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर आ ये बराबर होंदा तो यदा आंसर मेरा लैफ्ट हैंड साइड 0 आई है, तो राइट हैंड साइड भी तो 0 आनी चाहिए सी। सो आ पुट करके मेरा आ वाला आंसर तो 1 आ रहा, बिकॉज कॉस 0 1 होंगे, तो मतलब आ वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। सो आई मीन इदा दूजा होर किसी 2 ऑप्शन च फाइट हो सकती है कि मतलब मैं इतने लिखदा 2 साइन स्क्वायर बी, है ना, और ये भी 0 आ जाएगा, फिर कुछ एंगल होर पुट कर लो 30 डिग्री 45। ठीक है, सो कहने का भाव की है कि यहो जिहे जनरल क्वेश्चन दिते हो, रादर दैन सॉल्विंग कंप्लीट, जस्ट पुट एंड चैक, पर्टिकुलर एंगल यूज़ कर लो, उन्ना तुहाडा क्वेश्चन, हाँ जी, की होएगा, उन्ना तुसी क्वेश्चन, क्योंकि अगर जनरल ही ट्रू है तो पर्टिकुलर लिए भी ट्रू होएगा पुत्र। ठीक है, चलो आ करते हैं, इट्स ऑल्सो गुड प्रॉब्लम। कहता इफ एंगल थीटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द टेंजेंट्स ऑफ वन पार्ट is lambda time the tangents of other, तो थीटा इज डिवाइडेड टू 2 पार्ट, कहना थीटा नू 2 पार्ट्स बन दो, लेट्स से एक मान लिया ए, एक मान लिया बी, सो थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी, इनू लिख लिया, जे सच दैट द टेंजेंट्स ऑफ वन पार्ट, मतलब टेंजेंट ऑफ ए इज लैम्डा टाइम्स टेंजेंट ऑफ बी, आ गिवन है तक। थीटा नू 2 पार्ट्स वंडिया ए प्लस बी एंगल, तो पहले का टेंजेंट इज लैम्डा टाइम दूजे का टेंजेंट। ठीक है, and phi is the difference of these 2 parts, and phi is a equal to है, ठीक है, phi is a minus b। ठीक है, then आप प्रूव करना। अच्छा ना, एक तुसी 10th च या तो पहला रेशियो प्रपोर्शन च एक रिजल्ट पढ़िया सी, ना लुक एट दिस आर गिवन है, इथों नोट कर लो, बिकॉज दिस विल बी यूज्ड मैनी टाइम्स इन द कमिंग क्लासेस। तो इन्हों अगर हम नीचे लै जाए तो कितना आ गया 10 ने बाय 10 बी इज लैम्डा। ठीक है, लैम्डा रहेगा ना, या लैम्डा बाय 1। एक पढ़िया सी, हाँ जी, लुक एट दिस एंड लुक एट द आंसर, जो भी चाहिए। एक हिंट ही होंदा है, इत्थे लैम्डा बाय 1 है, इत्थे लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 है। हाँ जी, की माइंड चाहता है? कुछ भी नहीं, चलो ठीक है, तो मैं दसदा होंदा कि एक रिजल्ट होंदा है कि ए बाय बी, जिन्हों असीं कहने वट कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो की कहता है कि अगर रेशियो गिवन है ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी, देन ए प्लस बी, ठीक है, अपॉन ए माइनस बी, पहला वाला पहला ही
दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों पहला रखा, ठीक है, ए प्लस किया फिर मैं माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू सी, अब पहले रखो सी ऊपर प्लस रहते प्लस आएगा अपॉन सी माइनस डी, ठीक है। सो अगर आ रेशियो गिवन है तो इफ आई अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो आ जाएगा। इन्ना देखो नंबर बदल गए, जिदा फॉर एग्जाम्पल मैं कहा कि 4/2 के बराबर है बेटे 2 दे, ठीक है। सो आ रेशो के बराबर है, कट के 2 ही आ रहा है, बट इफ आई अप्लाई कंपोनेंट डिविडेंडो लाने लेट्स सी व्हाट हैपेंस, पहला है पहला जमा दूजा, ठीक है, एंड डिवाइड बाय पहला माइनस दूजा इज इक्वल टू, हाँ जी, आप पहला 2 + 1/2 - 1। सो तुसी देखो कि तुहाडे नंबर बदल गया, 4 + 2 कितना हो गया 6, सो 4 - 2 2, हाँ जी, 2 + 1 3, 2 - 1 1, सो आ नंबर बदल गया, इतने से 2 इतने से 3, बट आ दोनों आपस वाले भी बराबर है। सो 6/2 भी 3 है, इधर 4/2 2, सो समझ आ रही गल बेटे। सो रेशो तुहाडी हले भी सेम आ रही है, बट भावें नंबर बराबर अनइक्वल आ रहे हैं, मतलब आ ये बराबर नहीं है, बट दिस रेशो विल बी इक्वल दिस। सो अगर A/B C/D के बराबर है दैन बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, इनू असी कंपोनेंट डिविडेंडो कहने हैं, ठीक है, तो आ रिजल्ट आ जाता है। लुक एट दिस, इत्थे A/B सीगा, इत्थे की बन गया A + B अपॉन A - B, ठीक है। जो ऊपर माइनस लाया तो तो फिर रेसिप्रोकल ले लो, यदा तो की आ जाएगा A - B अपॉन A + B इज इक्वल टू C - D अपॉन C + D। ये मतलब ऊपर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस लो, ठीक है, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। तो इतों थोड़ा नज़र आ जाता है कि रेशो, ठीक है, कि A/B रेशो गिवन होवे, उतों की कढ़ सकते हो तुसी, उतों A + B अपॉन A - B। नाउ लेट अस वंस अगेन गो टू द रिजल्ट, हाँ जी, रिजल्ट वाला आओ, इतने की सी बेटे गिवन की है λ/1, इतने कंपोनेंडो डिविडेंडो लाओ तो कितना आएगा, हाँ जी, लैम्डा न्यूमिनेटर +1 अपॉन लैम्डा -1, ठीक है। अप्लाइंग कंपोनेंट डिविडेंडो लैम्डा +1 अपॉन लैम्डा -1, अब बस मान के चलो लैम्डा -1 है, इधर लाया, इधर भी कितना होएगा tan A + tan B, ठीक है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन tan A - tan B, ठीक है। मतलब एक चीज़ तुसी फड़ ली, आ तुसी नज़र आ गया थोनों कि यार आ λ/1 गिवन है, और इत्थे की नज़र आ रहा है लैम्डा +1 अपॉन लैम्डा -1। सो जब भी A/B है तो A + B A - B, तो उत्थों तुहानूं नज़र आ जाएगा कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लाइए, बाकी रिजल्ट अपने आप बन जाएगा। लेट्स सी हाउ, हाँ जी, हम इत्थे लाइए रिजल्ट, हाँ जी, कितना आएगा लैम्डा +1 अपॉन लैम्डा -1, हाँ जी, आंसर के आ रहा है साइन थीटा, व्हाट इज थीटा A + B, और आंसर साइन आ रहा है, इत्थे की है tan, तो ठीक है, साइन कॉस बना लो, फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज sin A/cos A, एदी वैल्यू प्लस sin B by cos B। अगेन स्टार्टिंग थोड़ी ठीक होगी, बाकी रिजल्ट आप ही आ जाना, tan A इज sin A by cos A माइनस sin B by cos B, हाँ जी, टेक द एलसीएम, हाँ जी, कितना आ गया sin A, इत्थे ले लिए sin A, हाँ जी, इत्थे एलसीएम, अच्छा दोनों का एलसीएम क्या आएगा cos A cos B, ऊपर भी तो नीचे भी, वो कट जाएगा। सो sin A cos B, sin A cos B प्लस इत्थे cos A sin B डिवाइडेड बाय, ठीक है, मैं एलसीएम कटता है तो इधर बिच माइनस आ जाएगा sin A cos B माइनस cos A sin B, ठीक है, दैट इज इक्वल टू व्हाट दिस, व्हाट इज दिस sin A cos B प्लस cos A sin B, हाँ जी, की फॉर्मूला है sin A cos B प्लस cos A sin B, हाँ जी, इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस B डिवाइड बाय, हाँ जी, एंड दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ, हाँ जी, A माइनस B, वेरी गुड। सो दैट्स इट, बाकी तुहानूं पता है A प्लस B की वैल्यू कितनी सी बेटे थीटा, एंड A माइनस B की फाई, सो दिस इज इक्वल टू साइन थीटा बाय साइन फाई, ठीक है, लैम्डा +1 अपॉन लैम्डा -1, आई गेस आ वाली टर्म साइन फाई वाली इधर ले जाओ, ठीक है, आंसर आ गया थोड़े को, आही प्रूव करनू क्या सी, ठीक है। सो जिदा एक लास्ट एग्जाम्पल देख लो, अच्छा दिस वेरी गुड एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ के डाटा नू रीड किदा करना और उन्हें अप्लाई किवें करना है। सो इनफॉर्मेशन की गिवन है कि थीटा प्लस फाई इज अल्फा, सो तीन एंगल गिवन है, थीटा फाई एंड अल्फा, तो अभी गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू के साइन अल्फा, के साइन फाई, सॉरी। सो आ दो चीज़ां गिवन है, आप प्रूव करना,
tan थीटा इज इक्वल टू के साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस के कॉस अल्फा। ना कई बार बच्चे ਨੂੰ ਇਹ नहीं पता लगता कि ਇਹਨੂੰ स्टार्ट किवें करना है। सो एक चीज़ अगे तो ख्याल रखो, डाटा गिवन वेख्या आंसर च किहड़े एंगल आ रहे हैं, थीटा ते अल्फा, ठीक है। क्वेश्चन च किहड़े गिवन सीगे, थीटा अल्फा ते फाए। ਇਹਦਾ मतलब फाए आंसर च नहीं आ रहा, आंसर च नहीं आ रहा तो की करिए, फाए नूं एलिमिनेट कर दी। इत्थों फाए चक्को, फाए किहदे बराबर है, फाए है अल्फा माइनस थीटा। ये फाए की वैल्यू इत्थे पुट करके फाए नूं खत्म कर दी, ठीक है, बिकॉज आंसर च फाए नहीं आ रहा। सो लेट अस प्लग दिस वैल्यू ऑफ फाए इन दिस इक्वेशन। सो कितना आ गया, साइन ऑफ थीटा, ठीक है, वो अपने आप फिर इस फॉर्म च आ जाएगा, वो आप वेख लांगे, ठीक है, इज इक्वल टू के टाइम साइन ऑफ फाए, वट इज़ फाए अल्फा माइनस थीटा। ये स्टार्टिंग हो गया, हुण आपां थीटा ते अल्फा च आ गए। नाउ लुक एट द आंसर टू प्रूव टैन थीटा, मतलब कला कला एंगल है थीटा ते अल्फा, माइनस नहीं चाहिए तो कला कला किवें करीदा, ठीक है, और आंसर च टैन थीटा भी चाहिए तो कला कला चाहिए, तो ये स्प्लिट कर दो। हाँ जी, फॉर्मूला ला दिए साइन ए माइनस बी का, ठीक है, उन्हें स्प्लिट हो जाएगा साइन, सो दैट इज साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। मतलब ये तरीका होंदा प्रॉब्लम सॉल्व करने का। आंसर वाल वेखो, आंसर जिस फॉर्म च उधर लिया, फिर ऊपर की वेखा सी टैन थीटा चाहिए, साइन का टैन किवें बनाइए, इनू कॉस नाल डिवाइड कर दी। अगर मैं दोनों पासे, एनी गल समझ आ गई बेटे, आ तेनों खोलता, हुण मैं दोनों पासे कॉस थीटा ना डिवाइड करना, सो दैट आई कैन मेक टैन, ठीक है। इधर भी डिवाइड करूँगा कॉस थीटा ना, ठीक है, इधर भी मैं डिवाइड करूँगा कॉस थीटा ना, ठीक, बिकॉज आई वॉन्ट द आंसर इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो साइन बाय कॉस टैन थीटा, ठीक है, इक्वल टू के टाइम, हाँ जी, ये ना कटिया गया, दैट इज साइन अल्फा, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा, हाँ जी, वट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टैन थीटा। पर जिहड़ा आंसर सीगा पुत्र उत्ते टैन थीटा एक पासे सीगा, तो इकट्ठा कर लो, और जिन्ने भी एक पासे लिया, सो टैन थीटा इज इक्वल टू के साइन अल्फा, ठीक है, माइनस के कॉस अल्फा, इत्थे मल्टीप्लाई इत्थे इंटू टैन थीटा। टैन थीटा इधर भी है तो टैन थीटा इधर भी है, आह वाली माइनस की टर्म परले बने ले जाके प्लस कर दो, ठीक है, टैन थीटा प्लस के कॉस अल्फा टैन थीटा इज इक्वल टू के साइन अल्फा, टैन थीटा कॉमन कर लो, ठीक है, आई गेस आंसर आ गया। की कॉमन आया, 1 प्लस के कॉस अल्फा इज इक्वल टू के साइन अल्फा, ठीक है। सो देयरफॉर टैन थीटा आ गया के साइन अल्फा, ठीक है, अप्रूव हो गया, ठीक है। इस करके हमेशा जो डाटा गिवन है उन्होंने वेखो ख्याल ना, टू प्रूव की है वो वेखो, है ना, तो उतो प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाता, ठीक है। आई गैस ना, अच्छा एक आ फॉर्मूला भी लिख लो, स्कूल तो नहीं पूछते, ऑब्जेक्टिव च याद हो, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, पहला फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं ड्राइव करा देना, जो 3 हो तो दैट इज इक्वल टू साइन ए, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या आएगा, पहला साइन ऑफ ए कर लो, फिर बी ते सी का कॉस कर दो, ठीक है, फिर की करो, साइन ऑफ बी कर दो, ए ते सी का कॉस कर दो, कॉस ए कॉस सी, ठीक है। तो पहला साइन ए रखा, फिर साइन बी, तो फिर साइन ऑफ सी कर लो, ठीक है, कितना आएगा कॉस ए एंड कॉस बी, और एक लास्ट टर्म, ये तिने टर्म प्लस दे नाल, एक लास्ट माइनस साइन ए साइन बी एंड साइन सी। सो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू इन द स्कूल, ठीक है, ऑब्जेक्टिव यू गाइज कैन रिमेंबर, ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी साइन ऑफ ए, ठीक है, दोनों कॉस दियां टर्म, फिर साइन ऑफ बी दोनों कॉस दियां टर्म, साइन ऑफ सी दोनों कॉस दियां टर्म, तीनों टर्म प्लस ना, फिर माइनस ना, तीनों साइन दियां टर्म। प्रूफ किवें करना है, मैं स्टार्ट कर देना, तुसी कंप्लीट करो, इन्हों लिखो साइन ऑफ ए प्लस इन्हों एक एंगल मान लो। अच्छा, एक कल के पेपर च बार कोई कॉन्जुगेट नहीं होंदा, कॉम्पलैक्स नंबर नहीं है, मतलब ब्रैकेट ही है, मैं ब्रैकेट ना पा के इदा बार भी पा सकता सी। सो साइन ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए, ठीक है, कॉस बी कॉस ऑफ दिस एंगल, ठीक है, एंड प्लस क्योंकि विच प्लस है कॉस ए साइन ऑफ बी, ठीक है। हुण आ तुहानूं फॉर्मूले पता है, तुसीं की करो, इत्थे कॉस ऑफ बी प्लस सी एक्सपैंड कर दो, उन्होंने मल्टीप्लाई करो इहदा साइन ऑफ बी प्लस सी, यू विल सी कि तुहाडा वो आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है।
सो ये हुण एक होर काम तुसीं करना है सारिਆਂ ने कि एक नोटबुक लाओ, क्योंकि ट्रिगोमेट्री दे आर लॉट ऑफ फार्मूलाज, तो जेडे पहले भी किए हैं तो चैप्टर वाइज ना एक बुक सिर्फ फार्मूलेज लानी। सो पहले लैक्चर जेडे फार्मूले पढ़े आ या 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा किवें करने आ, सैकेंड दे आ 3 सैट हो गए, ठीक है। वो पहले 3-4 पेज छड़ लेने, उस आप सारे फार्मूले लिस्ट कर लेने, बिकॉज पूरी +1 +2 च सब तो ज़्यादा फार्मूले इस चैप्टर च ही आते। और जिवें मैं कहा कि एब्सोल्यूट टर्म के अंदर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट लैवल पर क्वेश्चन घट आता, वरत्या ज़्यादा जाता है, ठीक है, जिवें आ किते ना किते यूज़ हो जाएगा। सो इस करके यू मस्ट ठीक है नो द फार्मूलाज। तो एक बुक ला लेनी, एक कॉपी ला लो नोटबुक जिस फार्मूले सारे लिखे जाने, ठीक है, और वो रैफर तुसीं करी जानी, ठीक है पुत्र। ओके वो ये करियो, बाकी नैक्सट क्लास फिर tan a + b वाले फार्मूले करांगे। ओके बेटे।